एक महिला प्रेम विवाह करती है ताकि वो अपने पति के साथ सही तरीके से रह सके। हालांकि उनके प्रेम को काफी समय हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब उनकी शादी को लगभग 6 से 7 साल हो जाते हैं, उनके 2 बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद उसका पति जो है वो किसी और लड़की के संपर्क में आने के बाद अपनी ही पत्नी के साथ बेरुखी करने लगता है। जी हाँ, ये मामला है चंदन नगर का, जहां पर एक महिला की शादी होती है। यही वो महिला है जो आप लोग देख सकते हैं, लगभग 10वीं क्लास से ये महिला उस लड़के के संपर्क के अंदर थी। उसके बाद काफी समय इन लोगों का संपर्क रहा और उसके बाद जो है अब शादी को 6 से 7 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब जो है जब ये महिला को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, इस महिला की हालत जो है रो रो के बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, अस्पताल के अंदर भर्ती कराया जाता है। लेकिन ये महिला कहती है कि मैं दिवाली अपने बच्चों के साथ मनाऊंगी, और अपने बच्चों के साथ दिवाली मनाने के लिए जब ये महिला कल घर पे जाती है तो इसके साथ इसके ही सास ससुर बुरे तरीके से मार पिटाई करते हैं। इसका बच्चा जो है वो छीन लिया जाता है। क्या है पूरा मामला वो जानते हैं। मुझे ये बताइए कि आपके साथ हुआ क्या था दिवाली पर। मैं दिवाली मनाने के लिए गई थी जी, बच्चे और पति के साथ। दूसरा बच्चा मेरे साथ था, हम दोनों ही गए थे। जैसे ही मैं घर में गई, सास ने ऐसे मारपीट शुरू कर दी। वहाँ पड़ोसनों को बुला लिया, अपने साथ बैठने वालियों को, तो उन्होंने मेरे बाल खींचे, कपड़े खींचे। नहीं जी, पति को तो भगा दिया, तो फोन करके बता दिया था कि ये घर पे आ गई है, तुम घर पे मत आना, इसको हम ऐसे ही भगा देंगे। मैंने बुला लिया है 2-3 औरतों को, हम खुद ही निकाल देंगे घर से बाहर। तो मुझे नहीं जी, उनका दूसरी औरतों के साथ बातचीत है, तो वो नहीं, अभी वो चाहते हैं कि मुझे रखना नहीं चाहते जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब बात की जाए आपके पति की, तो आपको कब पता लगा कि आपका पति जो है और महिलाओं के साथ भी संपर्क में आ रहा है। जी, मेरा पहला बच्चा होने से पहले मुझे पता चल गया था, क्योंकि वो एक दुकान पे काम करने लगे थे कुछ टाइम से, तो उनका कई औरतों के साथ बातचीत थी। मैंने उनकी चैटिंग पढ़ी थी, कॉल लिस्ट भी देखी थी। रात को भी 2-2, 2:30 बजे फोन आते थे अलग अलग नंबरों से, तो मैं पूछती थी तो झगड़ा करने लग जाते थे। फिर डिलीवरी से पहले मेरे को उन्होंने धक्का दिया जी, ताकि बच्चा और मैं, हम दोनों ही हो जाए, ताकि हमसे पीछा छूट जाए। लेकिन फिर मुझे यहाँ पे सिविल अस्पताल लेके आए जी, लेकिन यहाँ सारा दिन मुझे अंडाते रहे, हर प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं लेके गए। बोला हम पैसे खर्च नहीं करेंगे, मरेगी तो मर जाना। यहाँ पे मुझे चक्कर कटाते रहे जी। फिर मम्मी आई और फिर मुझे यहाँ गोस्वामी हॉस्पिटल लेके गए जी, वहाँ पे मेरा ऑपरेशन कराया जी। तो आपके पति काम क्या करते हैं। कुछ नहीं करते जी वो। अच्छा, तो क्या जब आपने शादी की थी तब भी कुछ नहीं करते थे। कुछ नहीं करते थे जी वो, ऐसे अड्डे पे बैठते थे। आज भी सुबह भी निकल जाते हैं, रात को 11 बजे आके बढ़ते हैं। तो आप लोग संपर्क में कैसे आए थे आपके पति के साथ। हम स्कूल टाइम से जानते थे एक दूसरे को जी। हाँ। जब स्कूल टाइम से जानते थे तब वो ठीक रहता था। नहीं, तब भी नशे करता है, लेकिन कहता था कि मैं अब नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा ऐसे वैसे। लेकिन फिर बाद में भी शादी हुई, तो उसके बाद मुझे पता चला कि अभी भी नशे करते हैं ये। तो जब आप लोगों ने शादी की तो क्या घर वाले आपके सपोर्ट में थे, रजामंदी से शादी हुई थी आपकी। नहीं जी, मेरे घर वाले नहीं थे सपोर्ट में, लेकिन जो मेरी सास है, उनकी बड़ी बहन है, उनकी बहू ने हमारी शादी करवाई थी चंडीगढ़ में जी। वो हमारे साथ थे, उनकी बेटा बहू, उन्होंने शादी करवाई थी। फिर हम यहाँ सेफ हाउस में आ गए थे हिसार। फिर ससुर हमें वहाँ से लेके आए थे जी घर पे। तो अब जब आप अपने घर के अंदर गई थी शादी करने के लिए, शादी करने के बाद उस समय क्या आपके सास ससुर का व्यवहार आपके साथ ठीक रहता था। कुछ दिनों तक तो ठीक था जी, फिर ऐसे ये नहीं लाई, वो नहीं लाई, तेरे माँ बाप ने क्या दिया, ऐसे वैसे। कभी कास्ट को लेके बोलते थे, तुम्हारी जात वाले मर गए क्या, तुम ऐसे आ गई, मैं तुझे निकाल दूंगी, बसने नहीं दूंगी, ऐसे ऐसे करके रोज ताने मारते थे, क्या लाई है, क्या दिया है तेरे बाप ने। तो आपका पति जब और लड़कियों के साथ संपर्क में था तो आपने कभी डिवोर्स देने का नहीं सोचा या घर पे नहीं बताया। नहीं जी, मैंने लव मैरिज की थी, मैंने सोचा कि नहीं ये सुधर जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो सुधरते ही नहीं है। वो बोले अब तो बिल्कुल ऐसे कहते हैं कि रहना तो रह ले, वरना मैं तो दूसरी शादी करूंगा। तो अगर अभी की बात की जाए तो अभी वो जिस लड़की के साथ संपर्क में है, क्या आप उसको जानती हैं। नहीं, जानती नहीं हूँ जी, लेकिन 1-2 बार मेरी बात हुई है। वो लड़की तो बोलती है कि मेरा ऐसा कोई नहीं है, बस ये मेरे पीछे पड़ा रहता है। अच्छा। हाँ, जबरदस्ती। मैंने बहुत औरतों की वो चैटिंग पढ़ी है जी, ये सबके साथ ही ऐसा करता है। तो जब कल आप अपने घर के अंदर गई थी तो उस समय आपका पति वहां पर मौजूद नहीं था, सास ने आपके साथ मारपीट की, क्या ससुर ने भी आपके साथ मारपीट की।
जी ससुर वहीं पे थे पास में ही, सब औरतों को बोल रहे थे मारो मारो इसको, इतना मारो कि ये बच्चे ही ना, मैं अपने आप देख लूंगा, इसके कपड़े फाड़ दो, इसको बाहर निकाल दो। तो जब अगर बात की जाए कल मारपीट की, तो मारपीट के बाद जो है, क्या आपको ससुराल वालों ने बताया कि ये इस तरीके से बुरी हालत में है, या आप खुद गई? मीच का घर वाला का फोन आया था मेरे लड़के के पास कि इसको हमारी दिवाली क्यों वेस्ट कर रही है, कि इसको ले जा सागर। सागर कहने लगे चलो मैं बात करता हूँ इससे, सोनू से। इनने बात की तो बोले मेरी बहन तो ठीक है। फिर दोबारा इसका फोन आया कि सागर मेरे को तो मारने लग रही है, पड़ोसन भी इसका ससुरा ने भी लात मारी इसकी कमर में, यह बता नहीं रही। भाई मेरे ससुरा की भी शर्म रखू, वकील है वो, मेरे को धमकी भी दी कल उसने, न्यू को आज ही तेरे को तो मैं देख लूंगा। वो बोली मेरे को क्या देखेगा, तो मैं ही देखूंगी तेरे को। रमेश डांगरा नाम है उसका, और बंटी उसका घरवाला का नाम है। वो उस पे लालो वकीली पे ज्यादा गर्व कर रहा है। भाई मैं वकील हूँ, मैं तेरे लड़कियों को भी फंसवा दूंगा, तेरे को भी फंसवा दूंगा, तेरे आदमी को भी, तुम गरीब हो, मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ। ये धमकी देता, मेरे को भी कल धमकी दी थी, और बच्चा कोस लिया था। बोला दूसरा बच्चा भी कोस लिया, ये क्या करेंगे। ये फिर मेरे लड़का ने बाज गया, किच्छा लड़का छोटे वाला, पुलिस वाले भी थे, मीडिया वाले भी थे। तो मुझे ये बताइए कि भाई भी इस वक्त हमारे साथ है, कि आपकी बहन के साथ लगातार इस तरीके की बेरुखी हो रही है, तो क्या कभी कोर्ट का रुख नहीं किया आप लोगों ने? नहीं मैम, इसने ना 6-7-10 महीने पहले ही बताया था। पहले तो इसने कभी हमारे साथ शेयर नहीं किया। अच्छा। तो जब ये दुखी रहती थी ना, तो मैंने इससे पूछना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। तो इसने कई बार रोके बताया था कि ये बातें। तो हमने पहले मारपीट की थी इसके साथ, तो हमने महिला थाना में भी दिया था। तो वहाँ से एक रमेश राम कुमार मास्टर जी, उन्होंने राजीनामा करवा दिया था। अच्छा। जब तो हाँ, फिर ये दोबारा चली गई तो दोबारा वही बिहेव किया उन्होंने। मान लो बियर वगैरह पी के इसको मारा भी है। और जो इसका छोटा लड़का है 5-7 साल का, उसको भी बियर की वो ढक्कन भी कई बार इसके पास ही पिलाए हैं। अच्छा। जो उसके पास 5-7 साल का लड़का है, जो 5.5 साल का। तो क्या अभी एक लड़का जो है वो आपका पति, जो आपका जो दामाद है, वो कहते हैं कि भाई मैं रखूंगा, एक इनके पास छोड़ के जाना चाहते हैं, ऐसा क्यों? पता नहीं, शायद उनका दूसरा कोई अफेयर हो, या तो वो जो इनके पड़ोस में एक लेडीज है, वो उनको आके कहती है कि भाई मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी, इसको छोड़ दो। तो इसका जो ससुर है वो भी यही कहता है मेरे को, भाई हम क्या तो आप छोड़ेंगे। लोगों की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा? अभी हमने इनकी जो है मेडिकल रिपोर्ट करवा ली है, और अभी बयान होने वाले हैं, पुलिस वाले आने वाले हैं। हाँ, तो हमने एफआईआर तो अभी करवा दी है। तो आपको बता देते हैं कि महिला को प्रेम विवाह करना इतना ज्यादा महंगा पड़ गया कि उसकी ही खुद की जान के ऊपर बनाई। जब उसका पहला बच्चा होने वाला था, उस समय उसका खुद का पति ही उसे धक्का देने के ऊपर उतारू हो जाता है। वहीं अगर बात की जाए अब 2 बच्चे होने के बाद, जब वो महिला अपने ससुराल दोबारा जाती है, उस समय उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। सास ससुर बुरे तरीके से उसको परेशान करते हैं, हालांकि कोई भी उसका पक्ष लेने वाला नहीं है। उसके घर वाले जो है वो खुद तिलमिल की ठोकरें जो है लगातार उसके लिए खा रहे हैं। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल जो है नाजुक हालत के अंदर ये महिला जो है वो इस वक्त बनी हुई है। हालांकि 28 से 29 साल इसकी उम्र है, और अपने दोनों बच्चों से दूर जो है ये महिला आज अस्पताल के अंदर यहाँ पर बैठी हुई है। खैर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि रो रो के बुरा हाल हो चुका है, लेकिन इसका पति जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। खैर प्रेम विवाह करना इस महिला को इतना ज्यादा महंगा पड़ गया कि इस महिला की पूरी जिंदगी जो है वो दांव के ऊपर लगी हुई है। वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, और आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर के, वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताइए। और पुलिस प्रशासन से भी अपील करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान के अंदर लेकर के इस मामले के अंदर बयान दर्ज किए जाए, और जो भी इस मामले के अंदर दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। खैर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिए, और आपकी आवाज चैनल को फॉलो करते रहिए। नमस्कार।